हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की आयुष काउंसलिंग के राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ चुका है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री एग्ज़िट को लेके डाउट हो रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं कुछ फ्री एग्ज़िट को लेके। जैसे आप लोगों का फ्री एग्ज़िट होता क्या है, आप लोग फ्री एग्ज़िट कैसे ले सकते हैं, किस किस केसेस में आप लोग फ्री एग्ज़िट ले सकते हैं, और अगर आप लोग फ्री एग्ज़िट लेते हैं तो आप लोगों का जो अमाउंट है वो कब रिफ़ंड होगा। सो ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स को पाने के लिए। आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे उन पे वीडियोस आती रहेंगी। ओके, और आप लोग अपने डाउट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सबके डाउट्स का रिप्लाई करने की। ओके, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्री एग्ज़िट होता क्या है। तो देखिए, अगर आप लोगों को राउंड 1 या राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाती है और अगर आप लोग अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप लोग फ्री एग्ज़िट ले सकते हैं। फ्री एग्ज़िट का मतलब है कि आप लोग को वो कॉलेज को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप लोग वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी जो आप लोगों का सिक्योरिटी मनी है वो आप लोगों का ज़ब्त नहीं किया जाएगा, आप लोगों का सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड हो जाता है। ओके, तो फ्री एग्ज़िट का मतलब ये होता है कि आप लोगों को अगर कॉलेज पसंद नहीं तो आप लोग उसको ज्वाइन मत कीजिए, आप लोगों का जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफ़ंड हो जाएगा। ओके, अब आप लोग फ्री एग्ज़िट कैसे ले सकते हैं ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग फ्री एग्ज़िट लेना चाहते हैं तो उसकी कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। अगर आप लोगों को फ्री एग्ज़िट चाहिए तो सिंपली आप लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है आप लोग उस कॉलेज में मत जाइए रिपोर्ट करने, आप लोगों का फ्री एग्ज़िट माना जाएगा। ओके, सो अब किस किस केसेस में आप लोग फ्री एग्ज़िट ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई है, ओके, और अगर आप लोगों को वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करना है, आप लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वो कॉलेज, तो फिर आप लोग फ्री एग्ज़िट ले सकते हैं। आप लोगों का जो सिक्योरिटी मनी है वो आप लोगों का रिफ़ंड हो जाता है। ओके, सेम केस है अगर आप लोगों को राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाती है और अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप लोग ज्वाइन मत कीजिए, आप लोगों का फ्री एग्ज़िट माना जाएगा, आप लोगों का सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड हो जाएगा। ओके, फिर थर्ड केस है कि जैसे अगर आप लोगों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाती है, उसके बाद अगर आप लोग अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप लोगों की अपग्रेड के बाद राउंड 2 में आप लोगों का अपग्रेड नहीं होता है तो भी आप लोगों के पास चांस है कि आप लोग जो अपनी राउंड 1 की सीट है उससे आप लोग एग्ज़िट ले सकते हैं, तब भी आप लोगों का जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफ़ंड हो जाएगा। ओके, सो इन केसेस में आप लोगों का सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड हो जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो भी आप लोगों का जो मनी है वो रिफ़ंड हो जाता है। ओके, अब जैसे अगर आप लोग राउंड 1 में फ्री एग्ज़िट का ऑप्शन चूज़ करते हैं तो फिर उसके बाद आप लोग राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। ओके, अगर आप लोग राउंड 2 में फिर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को दोबारा फ्रेश चॉइसेस भरनी पड़ेंगी। रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को चॉइसेस दोबारा भरनी होंगी। अगर आप लोग दोबारा चॉइसेस नहीं भरेंगे तो आप लोग राउंड 2 के लिए कंसीडर नहीं करे जाएंगे। ओके, तो अगर आप लोग फर्स्ट राउंड में फ्री एग्ज़िट लेते हैं तो भी आप लोग राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। ओके, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट राउंड में फ्री एग्ज़िट लेते हैं और अगर उसके बाद आप लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो फिर आप लोग जो आगे थर्ड राउंड होता है, यानी कि आप लोगों का जो मॉपअप राउंड होता है या फिर आप लोगों का स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मॉपअप राउंड वगैरह के लिए एलिजिबल हों तो उसके लिए आप लोगों को, अगर आप लोग राउंड 1 में फ्री एग्ज़िट लेते हैं तो फिर आप लोगों को राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओके, और कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अगर आप लोग की सीट अगर अपग्रेड हो जाती है, आपकी अगर राउंड 1 में आप लोग अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप लोगों की सीट अपग्रेड हो जाती है तो फिर आप लोगों के पास फ्री एग्ज़िट लेने का ऑप्शन नहीं रहेगा। ओके, फिर आप लोगों को जो कॉलेज मिला है आप लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप लोग वो कॉलेज को ज्वाइन नहीं करेंगे तो आप लोगों का सिक्योरिटी मनी रिफ़ंड नहीं होगा। ओके, और अगर आप लोगों को राउंड 2 में सीट अलॉट हो जाती है और उसके बाद अगर आप लोग कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप लोग फ्री एग्ज़िट का ऑप्शन नहीं ले सकते। आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये जिसकी काउंसलिंग स्कीम है उस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, अगर आप लोगों को सीट हो जाती है अलॉट राउंड 2 में तो उसके बाद अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप लोग मत कीजिए, आप लोग एग्ज़िट कर सकते हैं, आप लोगों का जो सिक्योरिटी फ़ीस है वो रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली, कॉलेज में आप लोग रिपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग एग्ज़िट नहीं कर सकते। ओके, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है,
फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि आप लोगों का मनी कब रिफ़ंड होगा। तो देखिए, अगर आप लोग फ्री एग्ज़िट के लिए अप्लाई करते हैं तो किसी भी केस में अगर आप लोगों को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है या आप लोग अगर फ्री एग्ज़िट के लिए अप्लाई करते हैं तो जो रिफ़ंड की प्रोसेस है वो आप लोगों की जब आपके सारे राउंड कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद ही आप लोगों की रिफ़ंड की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 ये सब सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे आप लोगों के, उसके बाद आप लोगों की रिफ़ंड की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो फिर उसके बाद आप लोगों के रिफ़ंड मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप लोगों का जो रिफ़ंड है वो जब आप लोगों की काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आप लोगों के 20 दिन के वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों का जो रिफ़ंड है वो हो जाता है। ठीक है, आप लोगों का जो रिफ़ंड है वो उसी अकाउंट में होगा जिस अकाउंट से आप लोगों ने पैसे डिपॉजिट करे होंगे। जिस अकाउंट से आप लोगों ने अपने पैसे दिए हैं उसी अकाउंट पे आप लोगों का रिफ़ंड आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को रिफ़ंड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का रिफ़ंड हो जाएगा जब आप लोगों की काउंसलिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों का 20 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का रिफ़ंड हो जाता है, ऑटोमेटिक आप लोगों का रिफ़ंड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप लोगों की रिफ़ंड आप लोगों का फ्री एग्ज़िट, अपग्रेड और सेकंड राउंड से रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप लोग कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आप लोगों के पास क्या बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, वो भी मैंने डिस्कस किया है। और अगर आप लोग कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं तो उतने टाइम आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं उसकी भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। सो इन दोनों वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।